तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग है। क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग। यहां ध्यान, प्रोग्रामिंग का मतलब होता प्लानिंग करना। क्या होता? प्लानिंग करना। ठीक है, तो कभी भी जो है कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, उसमें प्लानिंग की जरूरत होती। क्यों प्लानिंग की जरूरत होती? जैसे रिसोर्सेज जो है वो हमेशा लिमिटेड रहते। रिसोर्सेज क्या रहते? लिमिटेड रहते। तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज को लेके अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना पड़ता। क्या निकालना पड़ता? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसलिए प्लानिंग करना पड़ता। इसलिए ये जो प्रोग्रामिंग है वो प्लानिंग है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारी कोई फैक्ट्री है, उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज ही रहेंगे। जैसे कि मशीन्स जो है वो 24 घंटा ही ज्यादा से ज्यादा काम करेंगी ना, वो भी एकदम एक्सट्रीम बोल रहा मैं, 24 घंटा नहीं काम करती हर मशीन, तो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा ही काम करेंगी ना, बहुत हो गया। तो एक दिन में तो 24 घंटा ही काम करवा सकते हैं मशीन पे, तो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं लिमिट होगा ना तुम्हारा, इन्फिनाइट थोड़ी नहीं जाएगा प्रोडक्शन तुम्हारा। तो जो मशीन्स रहती है उनका भी कंस्ट्रेंट रहता, टाइम कंस्ट्रेंट है ना, कितना और कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, सब क्या रहता? लिमिटेशन रहती। तो ये जो लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन रहती कि कितने टाइम के लिए कितना पैसा, पैसा भी लिमिटेड रहता ना, कैपिटल तुम्हारा जितना है कितना लगा सकते। तो ये जो टाइम है, पैसा है, ये सब तुम्हारी लिमिटेशन है, उसके अंदर रह के ही तुमको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना पड़ता। तो ये जो है ये कंस्ट्रेंट्स है। क्या है? कंस्ट्रेंट्स है तुम्हारे। ये कंस्ट्रेंट्स के अंदर अंदर खेल के तुमको मैक्सिमम प्रॉफिट करना पड़ता। या कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहे तो कॉस्ट को मिनिमम करना रहता। क्या करना रहता? प्रॉफिट वगैरह को मैक्सिमम और कॉस्ट को मिनिमम। ठीक है ना, ये कंस्ट्रेंट्स के अंदर में रह के। तो कैसे हम इन कंस्ट्रेंट्स के होते हुए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे और कॉस्ट वगैरह टाइप के फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे, ये हम लीनियर प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। तो जब ये कंस्ट्रेंट्स डिग्री 1 के हो, जब ये कंस्ट्रेंट्स डिग्री 1 के हो, तो उसको बोल देते लीनियर प्रोग्रामिंग। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है द टेक्निक विच वी यूज टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब क्या? जैसे प्रॉफिट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट फंक्शन जो होगा वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और कितने घंटे कितने पैसे है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे कंस्ट्रेंट्स रहेंगे। क्या रहेंगे? कंस्ट्रेंट्स। तो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा और तुम्हारे पास रहेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो रहेगा उसको क्या करना रहेगा? मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। जैसे कि तुम्हारा तबेला है, उसमें जानवर है ना, ऐसा फार्म है, चलो सोफिस्टिकेटेड वे में बोलता, तुम्हारा फार्म है, फार्म में जानवर है, तो जानवर खाते ना कुछ, तो उनको खिलाना पड़ेगा ना, है ना, खिलाना पड़ता ना किंजल। तो क्या होता फिर उसमें हंसने की क्या बात है? अगर वो भी कल चल के फ्यूचर में फार्म खोलेंगी तो खिलाएंगी नहीं क्यों? हाँ, तो उनकी डाइट का ख्याल रखना पड़ता। अब तुमको डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देना पड़ेगा ना उनको, नहीं तो प्रॉपर जो आउटपुट नहीं देंगे। ठीक है, हाँ, मिल्क वगैरह या जो भी आपको उनसे निकालना है, ठीक है, तो वो प्रॉपर आउटपुट नहीं देंगे। तो आपको क्या ख्याल रखना पड़ेगा? उनकी डाइट प्रॉपर हो। डाइट में जो विटामिन वगैरह मिल रहे वो कैसे होना चाहिए? प्रॉपर मिलने चाहिए। तो मिनिमम जो विटामिन है वो तो मिलना ही चाहिए। ये आपका कंस्ट्रेंट हो गया कि इतने विटामिन तो आपको सामने वाले एनिमल्स को देना ही देना है, तो ये आपका कंस्ट्रेंट हो गया। ठीक है, और पैसे भी आपके पास कुछ ना कुछ प्लानिंग में इतने पैसे होंगे कि इतने पैसे का ही चारा वगैरह लेना है, उनका खाना लेना है। ठीक है, तो ये भी आपका कंस्ट्रेंट हो गया। बराबर है? ठीक है, तो ऐसे डाइट के प्रॉब्लम आ सकते हैं। डाइट बोले तो किसको डॉक्टर ने क्या क्या प्रिस्क्राइब कर सकता है, या फार्म में के एनिमल्स को आप क्या क्या दे सकते हैं, तो डाइट प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसमें प्रॉफिट के प्रॉब्लम आ सकते हैं कि दो टाइप के प्रोडक्ट है, शर्ट पैंट जो भी प्रोडक्ट है, टेबल चेयर आप प्रोड्यूस कर रहे, तो आपका प्रॉफिट कैसे मैक्सिमम हो या प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे मिनिमम हो। ऐसे वेरियस टाइप के प्रॉब्लम्स हमको इसमें आ सकते हैं। तो एक करके एक आएंगे, वो देखना है हमको। तो हमको इसमें क्या फॉर्म करना है? पहली एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर्म करना है। अगर प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट का, कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट का, ऑब्जेक्टिव फंक्शन उठाना है, क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सेकंड क्या करना है? कंस्ट्रेंट्स लिखना है, क्या क्या आपकी कंपनी में कंस्ट्रेंट्स है, तो वो फॉर्म करना है। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है इसमें? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको z से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे? z से, और कंस्ट्रेंट्स लिखना है। क्या लिखना है? कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब क्या क्या लिमिटेशन है, क्या
किस कंस्ट्रेन लिमिटेशन के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, ये हमको एलपीपी में करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन लूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो क्वेश्चन लेता हूं, एक फॉर्मूले नहीं है इसके, दिमाग लगाना है इसमें। ठीक है, और मुश्किल हो जाता हो दिमाग लगाओ तो, है ना। लेकिन ये चैप्टर बहुत इजी है, अच्छे से करे तो। फुल मार्क्स कितने मार्क का है, मार्किंग स्कीम भेजा था 7-8 मार्क का कुछ है, 8 मार्क का है ना। और एकदम 8 मार्क श्योर शॉर्ट 8 मार्क से, 1 मार्क भी इधर उधर नहीं हो सकता अगर ढंग से अभी मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ पढ़ लिया तुमने। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्वेश्चन एक बार तुम लोग धीरे से पढ़ लो, फिर मैं पढ़ूंगा। चलो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो क्या लिखा है, फिर मैं पढ़ूंगा। छह मार्क का है, ठीक है। 4 मार्क का क्वेश्चन आता पर इसमें, एक 4 मार्क का आने के चांसेस फुल है इसमें। तो 4 मार्क का आ रहा, मतलब एक टफ 4 मार्क का आएगा इसके साथ, तो ये इजी करने में आसानी जाएंगी ना, इसलिए इसको अच्छे से करो। क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा, जैसे दूसरे में 3rd चैप्टर में कैलकुलेशन है ना काफी। ठीक है, पढ़ लिए। अब मैं पढ़ता हूं। एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो प्रोड्यूस करती 2 टाइप के गैजेट। क्या प्रोड्यूस करती? 2 टाइप के गैजेट। क्या नाम क्या है गैजेट का? ए और बी। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रहेंगे ना आपके जो प्रोड्यूस करेंगे आपकी कंपनी। तो 2 टाइप के गैजेट प्रोड्यूस कर रही है आपकी कंपनी, गैजेट ए, गैजेट बी। अब आप जो गैजेट ए गैजेट बी बना रहे, उसको बनाना, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, तो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा उसको। तो 2 प्रोसेस के थ्रू गुजरता है वो। कौन कौन सा प्रोसेस के थ्रू? 2 मशीन या 2 प्रोसेस के थ्रू गुजरता है वो। एक है फाउंड्री, एक है बोलो, एक है मशीन शॉप्स। ठीक है, तो 2 फाउंड्री मतलब वो मेटल वेटल के काम नहीं होते कि जहाँ, या मेटल वेटल ग्लास को मेल्ट करते हैं, यहाँ पिघलाएंगे, कुछ चीज बनाना है तो पिघला भी सकते हैं ना, तो पिघला के बना रहे। तो पहले पिघला रहे, फिर मशीन शॉप में भेज रहे। अब मशीन शॉप में क्या भेज रहे अपने को नहीं मालूम, वो अपने को लेना देना नहीं, अपने को बस 2 प्रोसेस हो रहे ये पता है। क्या क्या प्रोसेस हो रहे? एक फाउंड्री के थ्रू आपका गैजेट गुजरता है, एक मशीन शॉप। तो 2 मशीन है आपके पास, मतलब 2 प्रोसेस है या मशीन है पकड़ लो। ठीक है, 2 प्रोसेस है। कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्शन होता है? फाउंड्री और मशीन शॉप। तो पहले उसको जाना पड़ता फाउंड्री के थ्रू, फिर जाना पड़ता उसको मशीन शॉप के थ्रू, ताकि वो प्रोडक्ट बन जाए, ताकि वो प्रोडक्ट बन जाए। हर प्रोडक्ट को बनने के लिए वेरियस प्रोसेस के थ्रू गुजरता है ना, तो ये 2 प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे अपने गैजेट है गैजेट भी, एक फाउंड्री, एक बोलो रे मशीन शॉप। 2 प्रोसेस के थ्रू गुजरना है। अब वो बोल रहा है द नंबर ऑफ मैन आवर्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इन ईच शॉप फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी एंड द नंबर ऑफ मैन आवर्स फॉर द फॉर्म आर एज फॉलोज। क्या बोल रहा है वो? टेबल में पूरी इंफॉर्मेशन दे दिया उसने। क्या बोल रहा है मैं समझाता। गैजेट ए जो है, कौन सा गैजेट? ए। उसको फाउंड्री में लगते 10 घंटे। एक गैजेट ए बनने के लिए फाउंड्री में कितने घंटे लगते? 10 घंटे। गैजेट ए का 1 यूनिट बनने में कितने घंटे लगते उसको? 10 घंटे। फाउंड्री में 10 घंटे। और गैजेट ए को ही मशीन शॉप में एक गैजेट ए को बनने के लिए कितने घंटे लगते? 5 घंटे। तो आपका टोटल गैजेट ए जो है 10 घंटे फाउंड्री में जाता, 10 घंटे फाउंड्री के निकलने के बाद 5 घंटे काय में जाता? मशीन शॉप। 15 घंटे का बनता। समझ में आ गया? क्लियर हो गया यहां तक? अब दूसरा गैजेट, गैजेट बी। गैजेट बी आपका 6 घंटे लगाता फाउंड्री में और 4 घंटे लगाता मशीन शॉप में। तो टोटल 10 घंटे लगते उसको बनने के लिए। 6 घंटे पहले उसको जाना पड़ता फाउंड्री में, फाउंड्री में 6 घंटे लगते एक गैजेट बी को बनने को। फिर उसके बाद जो रिक्वायर्ड बचा हुआ प्रोसेस है मशीन शॉप का, वहां पर उसको लगते 4 घंटे। कितने लगते? 4 घंटे। टोटल 10 घंटे में बनता हो। क्लियर हो गया? अब जैसे कि मैंने बोला हमारी कंपनी में टाइम लिमिटेड रहता, तो ज्यादा से ज्यादा जो टाइम अवेलेबल है तुम्हारे पास कंपनी में फाउंड्री की मशीन में या फाउंड्री के डिपार्टमेंट में, वो है 60 घंटे। ज्यादा से ज्यादा 60 घंटे। मतलब तुम फाउंड्री में ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे काम करा सकते? 60 घंटे काम करा सकते। और ज्यादा से ज्यादा मशीन शॉप में कितना काम करा सकते? 35 आवर्स। 35 घंटे आप ज्यादा से ज्यादा मशीन शॉप में काम करा सकते हैं। समझ में आया? इधर इधर ध्यान दो। ठीक है, समझ में आया?
तो ज्यादा से ज्यादा 60 घंटे आपके पास अवेलेबल है फाउंड्री के, ज्यादा से ज्यादा मशीन शॉप में अवेलेबल है 35 आवर्स। तो ये क्या हो गया आपका कंस्ट्रेंट हो गया ना, क्या हो गया, इतना ही यूज कर सकते, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। यहां तक कि समझ में आएगी चीजें, यहां तक कि कोई डाउट है, क्लियर है? तो टेबल आने से बहुत आसानी हो जाती है अपने को, अभी पता चलेगा क्यों। अब वो बोल रहा प्रॉफिट, जब आप मार्केट में बेचते हो तो एक गैजेट पे आपको 30 रुपए प्रॉफिट मिलता। कितना प्रॉफिट मिलता है एक गैजेट पे? 30 रुपए। गैजेट बी पे कितना प्रॉफिट मिलता? 20 रुपए। एक गैजेट ए बेचोगे तो 30 रुपए प्रॉफिट मिलेगा, एक गैजेट बी बेचोगे तो 20 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आ गया? तो फॉर्मुलेट, क्या बोला उसने? फॉर्मुलेट द एलपीपी, मतलब हमको पूरा फॉर्मुलेट करना है। और फॉर्मुलेट करने का मतलब होता ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है, कंस्ट्रेंट्स लिखना है। क्या लिखना है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है और कंस्ट्रेंट लिखना है। टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट, टू हैव, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहता। क्या? जिसको, सब बोलेंगे, जिसको या मिनिमाइज करना रहता, वो रहता है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया? कोई डाउट? हाँ, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एलपी का फुल फॉर्म क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग। एलपीबी का क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते अंडर सर्टेन कंस्ट्रेंट, लिमिटेशंस। ठीक है, समझा? हाँ, तो अब जो है हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे को बताओ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है यहां? क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन? अरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? लिखा है ना, जिसको अभी तो इतना, हाँ, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहता वो क्या रहता? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो प्रॉफिट क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को z से रिप्रेजेंट करते, काय से रिप्रेजेंट करते? z से। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझ गया हमको क्या है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना देखो। सबसे पहले आप टेबल बनाओ। क्या बनाओ? जो टेबल, मतलब हर, जरूरी नहीं है टेबल बनाना, टेबल बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन टेबल बनाने से हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता और सामने वाले जो करेक्शन करता उसको भी दिखता टेबल बना दिया, सब कुछ इंफॉर्मेशन दिख रही है, तो मार्क्स थोड़ा आसानी से मिलने के चांसेस है। इसलिए टेबल बना लिया, इट वुड बी बेटर, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, तो टेबल में कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ये ऊपर की चीजें। ये जो पूरा टेबल है ना, ये एज इट इज आएगा आपका। शायद ये कटेगा नहीं यहां से। ठीक है, नहीं कट रहा, उतना पार्ट नहीं कट रहा, जाने दो। तो टेबल एज इट इज आएगा। मैं भी यहीं पे, मतलब मेरा ये सोल्यूशन समझो यहीं से स्टार्ट हो गया, यहां बना रहा हूं मैं टेबल, टाइम वेस्ट होगा। ये मेरा सोल्यूशन है समझो। तो सोल्यूशन में मैं टेबल बना रहा हूं। सोल्यूशन में क्या बना रहा हूं? टेबल। अब देखो टेबल एज इट इज ये बना लेना। ठीक है, उसके बाद टेबल में आप बनाओगे, ठीक है, टेबल में आप बनाओगे ये सब बना हुआ है इसमें। टाइम अवेलेबल इन आवर्स है, तो ये इतना मैक्सिमम है ना, तो इसको लिख लेना यहां पर, बस इतना लिख देना, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल। क्या लिख देना? एक टाइम अवेलेबल की जगह मैक्सिमम टाइम अवेलेबल लिख देना, इतना कर लेना बस। ठीक है, अब देखो हमको पूछा है उसने कि भाई बताओ प्रॉफिट कैसे मैक्सिमम होगा। तो एक्चुअल में उसने पूछा ये है कि कितने तुम्हारे क्या है वो गैजेट ए बेचोगे और कितने गैजेट बी बेचोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। कि प्रॉफिट कैसे मिल रहा मेरे को? ए और बी बेच के। तो मेरे को एक्चुअल में इसमें ये बताना है कि कितने ए बेचूंगा गैजेट, कितने बी बेचूंगा, प्रॉफिट गैजेट बी बेचूंगा, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमाइज होगा। समझ में आ गया क्या बताना है? तो हमको मालूम क्या कितने बेचना है? अब हमको मालूम, हाँ मैंने क्या बोला, हमको मालूम है कि कितने गैजेट ए है, कितने गैजेट बी बेचना है, नहीं मालूम ना, तो हमको उसको लेना पड़ता एक्स और वाई। क्या लेना पड़ता? जिस चीज से तुम्हारी प्रॉफिट या जिस चीज से तुम्हारा मतलब है कि जिस जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, यहाँ प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए क्या रिक्वायर्ड है?
गैजेट ए और गैजेट बी कितने बेचोगे, तो जो रिक्वायर्ड रहता उसको ही हम एक्स और वाई लेते। तो इसको ले लेंगे, लेट द नंबर ऑफ गैजेट्स बी number of gadgets the firm produces be x, let y be the number of gadgets b the company produces। लिख देता हूं मैं अच्छे से, रुको, चलो लिख रहे इसको, ध्यान दो इधर क्या लिख देते, लेट द मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म है ना, जो क्वेश्चन में दिया है वही कॉपी पेस्ट करना है, तो यहां से लिख रहा हूं मैं लेट, बोलो क्या, लेट द, बोलो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म, बोलो फॉर्म प्रोड्यूसेस, बोलो फॉर्म प्रोड्यूसेस एक्स, बोलो एक्स यूनिट्स ऑफ गैजेट्स ए, एक्स यूनिट्स ऑफ, हाँ वो भी बोल सकते, एक्स यूनिट्स ऑफ गैजेट्स ए एंड y यूनिट्स ऑफ, बोलो गैजेट्स b। समझ में आ गया क्या लिया अपन ने, क्या लिया अपन ने कि कंपनी आपकी x यूनिट्स ऑफ गैजेट्स a बना रही और y यूनिट्स ऑफ गैजेट्स b बना रही, ये लिख लिए। इसके बाद जो जो क्वेश्चन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है टेबल में वही लिखना पड़ता और उससे अपने कंस्ट्रेंट्स बनाना पड़ता। तो देखो अब पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लेता हूं, क्या बना लेता हूं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो क्वेश्चन में दिया है ना ये पार्ट देखो, अब लिख रहा हूं पूरा मैं क्वेश्चन से ही डेटा लिख रहा हूं। अब ये प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रॉफिट है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में लिख रहा हूं, तो वही क्वेश्चन से लिख रहा हूं। तो क्या बोला उसने, प्रॉफिट क्या है, कितना है बताओ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए इज ₹30, है ना, तो वही लिखना पड़ेगा अपने को। तो यहां लिखता हूं देखो, या थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूं, ऑन सेलिंग, बोलो ऑन सेलिंग एक्स गैजेट्स, ऑन सेलिंग एक्स गैजेट्स ऑफ टाइप ए, है ना, और एक्स गैजेट्स ऑफ टाइप ए, द फर्म गेट्स, बोलो द फर्म गेट्स, द फर्म, बोलो ना द फर्म गेट्स, हाँ द फर्म गेट्स प्रॉफिट ऑफ ₹30। एंड सेम अब क्या लिखेंगे, एंड हाँ ऐसी सेम, ऑन सेलिंग वाई गैजेट्स ऑफ टाइप बी द फर्म गेट्स प्रॉफिट ऑफ ₹, नहीं एक मिनट रुको, पूरा नहीं लिखे, बराबर नहीं लिखे अपन। अब बताओ कैसे, क्या लिखूं, या फिर ऐसा मत लिखो इसको, देखो ऑन सेलिंग एक्स गैजेट्स ऑफ टाइप ए द फर्म गेट्स प्रॉफिट ऑफ ₹, कितना लिखेंगे, 30x लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 30x। या फिर सीधा सीधा क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए इज ₹30 एंड बी इज ₹20 पर यूनिट। डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो। अगर एक्स गैजेट्स लिखे यहां तो फिर 30x लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 30x। तो इसलिए लिखो ऑन सेलिंग गैजेट्स ऑफ टाइप ए, ऐसा थोड़ा शॉर्ट में लिखते, इतना लंबा लंबा लिखते, ऑन सेलिंग गैजेट्स ऑफ टाइप ए द फर्म गेट्स, बोलो द फर्म गेट्स प्रॉफिट ऑफ ₹30 एंड दैट ऑन, बोलो एंड दैट ऑन गैजेट बी या टाइप बी, गैजेट बी the firm gets profit of ₹20। यहां तक के क्लियर हो गया। अब टोटल प्रॉफिट निकालना है, कितना निकालना है, टोटल प्रॉफिट। देयरफॉर प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट विल बी इक्वल टू, बोलो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक पे कितना मिलता 30, दूसरे पे कितना मिलता 20, दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड। लेकिन एक एक बेचे तो 30 + 20 होगा, अगर एक बेचे तो 30 रुपए और इसका भी एक बेचे तो 20 रुपए, लेकिन हमने कितने बेचे, एक्स बेचे, तो इधर से कितना आ जाएगा 30x, इधर से कितना आ जाएगा 20y। समझ में आ गया सबको, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ क्या, एक बेचने पे 30 मिलता
हमने कितने बेचे, एक्स बेचे ना, तो करके 30x प्रॉफिट हुआ हमको, और एक सेकंड गैजेट बेचने पे हमको 20 रुपए प्रॉफिट मिलता, हमने कितने बेचे, तो 30y हो गया। समझ में आ गया? तो इसी को z बोलते, क्या बोलते इसको, z, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहां तक के क्या लिख दिया मैंने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख दिया। इधर तक के किसी को डाउट है, कुछ डाउट है क्या, वो पूछ ले। और किसी को डाउट, किसी को डाउट वगैरह है, 30x प्लस 20y कैसे आया, क्लियर है सबको? हाँ बोलो, एक पे कितना मिलता प्रॉफिट, 30। हाँ, गैजेट ए अगर एक बेचे तो कितना मिलता, तुमने 10 बेची तो कितना मिलेगा। हाँ तो ये कैसे निकाली, इनटू करी ना, तो मैंने x बेचा ना, मेरे को कितना मिलेगा 30x, वैसे 20y। समझ में आ गया, क्लियर है? अब नेक्स्ट, अब देखो, क्या तुम नेगेटिव, क्या तुम जो प्रोडक्शन कर रहे वो एक हो सकती, दो हो सकती, 3 हो सकती, 5 हो सकती, क्या तुम नेगेटिव प्रोडक्शन कर सकते हो कभी? ऐसा कर सकते हो कि गैजेट ए नेगेटिव में प्रोड्यूस करे? नहीं। तो हमेशा हर प्रॉब्लम में जो x और y रहेंगे तुम्हारे, वो रहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हर प्रॉब्लम में, हर प्रॉब्लम में आपकी x और y क्या रहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या उसके लिए लिख लेंगे, बोलो सिंस, उसके लिए लिख लेंगे अपन, बोलो सिंस, बोलो सिंस, आप दिखेंगे थोड़ी देर बाद, तुम बोलते ही हो बस, बोलो सिंस x एंड y आर द नंबर ऑफ गैजेट्स, आर द नंबर ऑफ गैजेट्स, ठीक है, एंड दे कैनॉट बी नेगेटिव, दे कैनॉट बी नेगेटिव, ठीक है, देयरफॉर, अभी दिखेगा, टेंशन मत लिया करो। क्या बोल रही किंजल, मैं बोल रहा दिखेगा, तुम तो भरोसा ही नहीं करती, बता क्या। सिंस एक्स एंड वाई आर द नंबर ऑफ गैजेट्स एंड, नहीं भरोसा नहीं, सुनती नहीं हो। हाँ, सिंस एक्स एंड वाई आर द नंबर ऑफ गैजेट्स एंड दे कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर, क्या लिखेंगे, therefore x will be greater than equal to 0 and y will be greater than equal to 0। मतलब ऐसा तो हो सकता है अपन कुछ ना प्रोडक्शन करे, लेकिन इसलिए 0 के इक्वल, लेकिन 0 या 0 से ज्यादा होगा, कभी भी नेगेटिव प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो हर क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, सब क्वेश्चन नियर अबाउट सेम है, और पहला क्वेश्चन है करके थोड़ा सा सोचना पड़ रहा तुमको, एक दो क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट फटाफट बना लोगे तुम लोग, क्योंकि ये हर इसमें आएगा ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हर इसमें आएगा। सिंस एक्स एंड वाई, एक्स वाई कैन नॉट बी नेगेटिव, हर क्वेश्चन में आएगा, सेम रिपीट होगा पूरा, ठीक है। ये हो गया अपना। अब नेक्स्ट आगे में अब तुम बताओ और क्या कंस्ट्रेंट्स है अपने। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया अपन ने, अब हमको कंस्ट्रेंट्स पे ध्यान देना है। किस पे? कंस्ट्रेंट्स। तो बोलो और कंस्ट्रेंट्स क्या हो सकते हैं? और कंस्ट्रेंट क्या हो सकते हैं बोलो? दिया है ना टेबल में, क्या क्या दिया है टेबल में? टाइम। तो फ्रॉम द गिवन टेबल, ठीक है, फ्रॉम द गिवन टेबल द अवेलेबिलिटी ऑफ, बोलो अवेलेबिलिटी ऑफ, बोलो मैन आवर्स दिया है ना, मैन आवर्स, बोलो अवेलेबिलिटी ऑफ मैन आवर्स ऑफ लेबर, जो क्वेश्चन में दिया है वही कॉपी पेस्ट करना है। द अवेलेबिलिटी ऑफ मैन आवर्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड, बोलो रिक्वायर्ड इन ईच शॉप, इन ईच शॉप, क्या दिया हुआ है बताओ? इन ईच शॉप, इन ईच शॉप, बोलो इन ईच शॉप एंड फ्रॉम द गिवन टेबल द अवेलेबिलिटी ऑफ मैन आवर्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इन ईच शॉप इज एज फॉलोज, लिख देता हूं, इज एज फॉलोज। क्या? जो तुम्हारा एज फॉलोज लिख देते, अब ये जो टेबल में दिया है, जो टेबल में दिया है वो एज इट इज लिख देते। मैक्सिमम टाइम अवेलेबल इन फाउंड्रीज, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल इन फाउंड्री, बोलो इज 60। मैक्सिमम टाइम अवेलेबल इन कौन सा है? मशीन
शॉप इज कितना 35 बराबर। अब इसके बाद इधर देखो, इधर ध्यान दो, आप लिखो कि हर एक को कितना टाइम लगता। जो गैजेट ए है, गैजेट ए रिक्वायर्स हाउ मच, अरे टेबल देख के बताओ ना। गैजेट ए रिक्वायर्स 10 आवर्स इन फाउंड्री एंड 5 आवर्स इन मशीन शॉप। गैजेट ए रिक्वायर्स 10 आवर्स, बोलो, आवर्स इन फाउंड्री एंड 5 आवर्स इन मशीन शॉप। ऐसी अब उसके लिए लिख देता हूं, गैजेट बी requires 6 hours in foundry and 4 hours in machine shop। पूरी जो इंफॉर्मेशन थी मैंने लिख दिया। मैक्सिमम टाइम अवेलेबल इन फाउंड्री 60, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल इन मशीन शॉप इज 35। ठीक है, गैजेट ए को 10 घंटे लगते फाउंड्री में, गैजेट बी को कितने लगते, गैजेट बी को 6 घंटे फाउंड्री में और 4 घंटे मशीन शॉप में। अब इधर देखो, हमने इधर देखो, अब टेबल जो बनाए थे हमने, गैजेट ए को कितना लिए x, गैजेट बी को कितना लिए y। अब डायरेक्ट टेबल से इक्वेशन बनेंगी। देखो इधर देखो, अच्छे ध्यान दो, एक गैजेट ए बनाने में फाउंड्री को कितने घंटे लगते, मेरे को कितने बनाना है, x लिया ना मैंने, मेरे को कितने बनाना है x, तो टोटल फाउंड्री में गैजेट कितना टाइम यूज करेगा 10x बराबर। ऐसे ही y जो है वो फाउंड्री में कितना टाइम यूज करेगा 6y। समझ में आ गया। तो देखो यहां से इक्वेशन बना रहा हूं, ये यहां से मैं नीचे लिख दूंगा लेकिन यहां समझाने के लिए 6x सॉरी 10x, बोलो डायरेक्ट टेबल से बनती 10x प्लस 6y। हाँ अब क्या आएगा बताओ, हेलो, हाँ मैं अभी क्लास में हूँ ना, मेरे को थोड़ी देर बाद फोन करो, ठीक है, ओके। हाँ तो 10x प्लस 6y। अब ध्यान दो अच्छे से, ये 60 के इक्वल आएंगे कि कितना आएगा, अगर इक्वल टू 60 लिया मतलब पूरा कैपेसिटी यूज कर दिया, लेकिन जरूरी नहीं है मैं पूरी कैपेसिटी यूज करूं, उससे कम भी कर सकता ना मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो आएगा, बोलो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 60। तो इसमें इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब आएगा। तो ये क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 60। अब यहां से मशीन शॉप में x को कितना लगता है 5x, a को कितना लगता 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 35। जब भी आपको दिया है मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे यूज कर सकते हैं 60, उससे कम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं 60, इसलिए लिखा है लेस देन इक्वल टू। जैसे तुम्हारे पॉकेट में 50 रुपए है, तो हो सकता पूरे खर्चा कर सकते तुम 50 के 50 के ऊपर जा सकते क्या, नहीं, तो तुम्हारे एक्सपेंसेस क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस इज लेस देन इक्वल टू 50, 50 के ऊपर नहीं जा सकते। वैसे ही मशीन फाउंड्री में ज्यादा से ज्यादा 60 घंटे, तो आप कितने यूज करते, लेस देन इक्वल टू 60, लेस देन इक्वल टू 60, उसके ऊपर नहीं जा सकते। और मशीन शॉप में लेस देन इक्वल टू 35। तो ये हमारा आएगा कंस्ट्रेंट, ये क्या आएगा हमारा कंस्ट्रेंट। तो इसको लिख देंगे नीचे, ये तुमको समझाने के लिए टेबल से लिया कि डायरेक्ट टेबल से बनता है वो करके, ठीक है। तो लिखेंगे डायरेक्ट ही, तो मतलब इधर देखो, बस लिखना है, थोड़ा सा लिख देना इंग्लिश में, बाकी तो टेबल से आ जाता, थोड़ा बहुत भी लिख दिए तो अच्छे से तो चलता। तो देयरफॉर द इन इक्वेशन रही तो उसको इक्वेशन बोलते हैं, ऐसा ग्रेटर देन लेस देन वगैरह आए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको इन इक्वेशन। 11th में पढ़े ना अपने, तो इन इक्वेशन बोलो, देयरफॉर द इन इक्वेशंस आर, बोलो क्या बनी, क्या बनी थी 10x प्लस 6y, एक मिनट, 10x प्लस इज लेस देन इक्वल टू 60, और एक और क्या बनी 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 35। समझ में आ गया, ठीक है।
अब पहला क्वेश्चन तो एकदम मैं थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में लिख दे रहा हूं ताकि तुमको समझे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है? थोड़ा शॉर्ट करेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है? ये हो गया। अब सब कुछ हो गया अपना, पूरी अपन ने कंडीशंस उठा लिए। ये जो टेबल में दी थी टाइम लिमिटेशन वो भी उठा लिए, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वगैरह करना था वो भी लिख लिए, प्रॉफिट जेड जो था, जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो भी लिख लिए, सब लिख दिए। अब इसके बाद इसको फाइनल टच देंगे। ये जो पूरा है उसकी समरी बना के लिखेंगे। ये जो पूरा लिखे ना अपन ने उसकी समरी बना के ऐसे लिखेंगे, हेंस क्या लिखेंगे? हेंस द गिवन एलपीपी, हेंस द गिवन, बोलो, हेंस द गिवन एलपीपी, फॉर्मुलेट करने बोला था ना उसने, हेंस द गिवन एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेटेड, इधर देखो, कैन बी फॉर्मुलेटेड एज फॉलोज, कैन बी फॉर्मुलेटेड एज फॉलोज। क्या करना था अपने को? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज, तो लिखो मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। क्या आया था? जेड 30x प्लस 20y। उसके बाद ये मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं? कुछ लिमिटेशन के साथ, तो ऐसा लिखो फिर, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। क्या लिखेंगे? मतलब ये मैक्सिमाइजेशन सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट्स है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ठीक है? या सब्जेक्ट टू भी लिख सकते हैं सिर्फ। सब्जेक्ट टू के बाद जो जो कंस्ट्रेंट्स है वो लिखेंगे। क्या क्या थे? ये थे ना, ये तुम्हारे कंस्ट्रेंट है। और क्या कंस्ट्रेंट था? वो कहाँ है? एक्स इज ग्रेटर देन, हाँ ये भी तुम्हारा कंस्ट्रेंट है, तो ये पूरे कंस्ट्रेंट लिख लेंगे। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, बोलो बोलो ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्या निकाले थे? 10x प्लस 6y, 10x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू 60, 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 35, ठीक है? तो ये तुम्हारे आ गया एलपीपी बन गए, फॉर्मुलेशन हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? ये फॉर्मुलेशन। ये तुमने यहां से यहां तक के पूरा फॉर्मुलेशन कर दिया उसका, ठीक है ना? तो क्या क्या आता है इसमें? जेड, क्या क्या आता? जेड, और कंस्ट्रेंट्स जो कि कैसे रहते? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमेशा आएगा, लेस देन इक्वल टू रहेंगे या ग्रेटर देन इक्वल टू रहेंगे, बराबर है? तो यही आने वाला है इसमें, हर क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व होगा। अब ये पहला क्वेश्चन है, करके तुमको ऐसा लगा बहुत लंबा लंबा चल रहा। अब देखो अगले क्वेश्चन में कितने जल्दी जल्दी करेंगे तुम लोग। एक क्वेश्चन बस लेने दो, एक एक एक, फटाफट फटाफट फटाफट, एक क्वेश्चन बस। मैं इतना लंबा लिखाऊंगा ही नहीं। मैं क्या कराऊंगा देखो, अभी मैं बताता फटाफट कैसे निकलता। अब फास्ट जाके कैसे निकलेगा बता रहा हूं। रुको रुको, संयम रखो, इसको पानी पिलाओ। हाँ, इधर देखो, यहां पर भी दो टाइप के प्रोडक्ट चल रहे। कितने टाइप के प्रोडक्ट? दो टाइप के। टेबल देखो, देखो प्रोडक्ट कौन से को एक्स लेना है, कौन से को वाई लेना है, वो देखने के लिए देखो क्या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। सबसे पहले नीचे वाली लाइन पढ़ो, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज एलपीवी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। और प्रॉफिट मतलब में मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है। जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट काय पे मिल रहा? यूनिट, 1 यूनिट ऑफ ए एंड 1 यूनिट ऑफ बी। तो आपका जो प्रोडक्शन करना है वो केमिकल ए का प्रोडक्शन करना है और केमिकल बी का। तो प्रोडक्शन काय का होना है? केमिकल ए केमिकल बी का। तो उसको क्या ले लेंगे अपन? एक्स और वाई। तो देखो इसको फटाक से अपन ने एक्स मान लिए और वाई मान लिए। तो क्या लिखेंगे? लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ केमिकल ए प्रोड्यूस्ड बी एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ केमिकल बी प्रोड्यूस्ड बी वाई। ये लिख देंगे। उसके बाद ये लिखेंगे कंपनी, ये सेम टू सेम क्वेश्चन का ही, द कंपनी गेट्स प्रॉफिट ऑफ ₹350 ऑन ए केमिकल ए एंड ₹400 ऑन यूनिट बी। हाईलाइट कर दे रहा, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। ये क्लियर है? अब इससे क्या बनता? प्रॉफिट से जेड बनता। तो अब जेड लिख सकते हैं ना अपन, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद तो जेड लिखेंगे डायरेक्ट। बोलो जेड क्या रहेगा?
बोलो 350x प्लस 400y। क्लियर है सबको कैसा है? क्योंकि x तुमने 350 वाला लिए, y तुमने 400 वाला लिए। इज इट क्लियर? अब ये z आ गया। अब कंस्ट्रेंट सबसे पहले तो आंख बंद करके पहला कंस्ट्रेंट क्या लिख देते? y is greater than equal to 0 since chemical production of chemical A and chemical B cannot be negative। क्लियर है? अब ये जो टेबल दिया है उसी में से बाकी सब उठाना है। तो क्या क्या है? जो केमिकल है उसमें रॉ मटेरियल P लगता और रॉ मटेरियल Q लगता। A को 3 यूनिट रॉ मटेरियल P लगता और 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल Q लगता है ना। और इसको कितना लगता? B को 2 यूनिट P के लगते, 5 यूनिट Q के लगते। और मैक्सिमम P कितना अवेलेबल है? 120, मैक्सिमम 160। तो ये काय में आएगा? ये मैक्सिमम है ना, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा कि लेस देन आएगा? लेस देन। एक्सपेंसेस में लेंगे इसको, हाँ लेस देन। तो क्या लिखेंगे? 3x प्लस 2y। देखो उसने पलटा दिया टेबल थोड़ा, ये x है ना, 3x प्लस 2y और ये लेस देन इक्वल टू, इधर ध्यान, लेस देन इक्वल टू 120। लेस देन, सबको समझ रहा कैसा है? अब 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 160 बराबर हो गया। तो ये अपने पूरे कंस्ट्रेंट हो गए। कौन से? और कोई कंस्ट्रेंट है क्या? नहीं। तो क्या लिखेंगे? द गिवन एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेटेड एज मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 350x प्लस 400y सब्जेक्ट टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन, और ये पूरा। तो प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो है ना इजी? तो ऐसा इजी चाहिए। पहला प्रॉब्लम था करके बहुत लिख लिए, तो करके तुमको लग रहा होगा कितना लिखना पड़ रहा। ठीक है ना? तो ये इजी चाहिए। ऐसी क्वेश्चन रहेंगे इसमें, कुछ एक दो अलग है वो मैं कराऊंगा कल। ठीक है ना? अब सुन लो मेरी बात अच्छे से। कल तो पेपर है ना, हाँ तो बढ़िया। अभी छुट्टियां है, तो छुट्टियों में क्या करना है? देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मिसलेनियस करना है ना। ये सेकंड क्वेश्चन मैं कराऊंगा। हाँ क्या है संडे को? हाँ तो 1-2 घंटे होंगी ना। देखो 6th क्वेश्चन होमवर्क है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड तो मैंने करा दिया, बचा हुआ तुम लोग कर लेना, उसको लिख लेना अच्छे से। थर्ड, 6th और 7 ट्राई करके आना। सुनो, ये 3 क्वेश्चन ट्राई करके आना। ये 2 तो आराम से हो जाएंगे, इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगी। थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो उसको, लिख लेना, मार्क्स कटेंगे नहीं। जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख लेना। ठीक है? देखो, सेकंड मैं करा दूंगा या करा देता बीच। आज मेरी क्लास नहीं है उधर, तुम्हारी इंग्लिश भी नहीं है, नहीं है इंग्लिश, छुट्टी है। पढ़ाई में क्या है, अभी पढ़ लेते हैं। हाँ